है कि जुलाई मंथ्स में मैंने कौन कौन से नए प्लांट्स लिए हैं और आप भी ये प्लांट्स खरीद सकते हैं। और ये मेरे प्लांट्स जो मुझे चाहिए थे, मेरे विश लिस्ट में शामिल थे, वो प्लांट मैंने ख़रीदे हैं। बट आप भी ये प्लांट इस टाइम पे जुलाई में महीने में लगा सकते हैं। तो ये सारे प्लांट्स फ्रेंड्स आप ले सकते हैं। इसके अलावा भी और भी प्लांट्स आप इस टाइम पे ख़रीद के लगा सकते हैं। बरसात का मौसम है वैसे भी, और प्लांट वैसे भी हमें लगाना ही चाहिए क्योंकि हमारे पर्यावरण के लिए और हमारे लिए भी बहुत अच्छे होते हैं। और आप देख ही रहे हैं, मैंने एक फ्रूट का प्लांट लिया हुआ है और बाकी एक ये मतलब लीव्स प्लांट है, कुछ फ्लावरिंग प्लांट्स हैं। तो मिले जुले प्लांट्स मैंने शॉपिंग की है और जो मुझे चाहिए थे फाइनली मुझे मिल गए थे। हम लोग ऐसे ही अचानक जा रहे थे तो ऐसे ही हम लोगों ने प्लांट शॉपिंग की थी और बरसात का मौसम था तो मुझे शॉपिंग करनी भी थी। तो ये हमने मतलब शॉपिंग की थी। तो ये है पहला जो है फ्रेंड्स अमरूद का प्लांट है और इसमें एक फ्रूट भी लगा हुआ था। तो जब हम लोग गए थे तो फ्रेंड्स शाम हो गई थी तो उतना कुछ मुझे पता नहीं चल पाया था। मुझे फ्रूट दिखा था और साथ में मुझे लगा कि इसमें काफ़ी फ्लावरिंग भी है। तो बट फ्लावरिंग तो नहीं थी, बट एक ही फ्रूट इसमें आया हुआ था। और प्लांट की कंडीशन तो अच्छी है फ्रेंड्स, बट बाद में इसमें फ्रूट आएगा और फ्रूट्स आएंगे कि नहीं आएंगे ये मुझे नहीं पता है। वो तो जब मैं इसको लगाऊंगी, इसकी रिपोर्टिंग करूंगी तो पता चलेगा। और आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी कंडीशन में और मुझे ये लाए हुए 3-4 दिन हुआ है। और इसमें जो फ्रूट है उसकी भी ग्रोथ हो गई है, थोड़ा बड़ा हो गया है फ्रूट। और इस टाइम बरसात हो रही है तो प्लांट की ग्रोथ भी अच्छी हो रही है। तो ये मैंने ले लिया था। फ्रूट का प्लांट लगाने से हमें तो फ्रूट्स खाने को मिलते ही मिलते हैं, साथ में जो चिड़िया वगैरह होती हैं उनको भी खाने के लिए मिल जाता है। और चिड़िया हमारे गार्डन में आना शुरू हो जाती हैं क्योंकि उनको खाने के लिए चीज़ें मिलने लगती हैं और बर्ड्स के हाउस बनने लगते हैं। तो ये मैंने चिड़ियों को बुलाने के लिए ख़ास तौर से फ्रूटिंग प्लांट लिया हुआ था अमरूद का। तो और मुझे भी पसंद है अमरूद खाना। वैसे भी मेरे मेरे लिए तो निकल ही आएंगे इसमें फ्रूट्स, मेरे हस्बैंड और मेरा बच्चा नहीं खाता है अमरूद। और नेक्स्ट जो प्लांट है ये फ्रेंड सिंगल चांदनी का प्लांट है। और ये वेरीगेटेड इसकी पत्तियां हैं और ये मतलब सिंपल वाली पत्तियां ग्रीनिश में एक इसका आता है सिंगल चांदनी का प्लांट। तो वो उनके पास नहीं था, यही वाला था। मैंने ढूंढा था, मैं ढूंढ ग्रीन वाला रही थी बट उनके पास नहीं था। और ये मुझे रीज़नेबल प्राइस में मिल गया था। अगर किसी और नर्सरी में जाती तो शायद वो 100-150 का देते क्योंकि वेरीगेटेड इसकी लीव्स हैं। अगर फ्लावरिंग नहीं भी होती है तो ये लीव्स इसकी इतनी सुंदर होती हैं कि ये अपने आपके गार्डन में बहुत सुंदर लगता है। और तो ये मुझे 50 रुपीज़ का उन्होंने दे दिया था तो मैंने इसको ले लिया था क्योंकि वेरीगेटेड था और भी नर्सरी में मैंने पता किया था तो काफ़ी कॉस्टली था। और जो अमरूद गुआवा का प्लांट है फ्रेंड्स वो भी हमें 50 से 60 के बीच में मिल गया था। और ये है डबल पेटल की चांदनी, सिंगल चांदनी डबल पेटल चांदनी दोनों मैंने ली थी। इसका मतलब फ्लावर जो होता है वो काफ़ी मोटा होता है, गूदेदार गद्दीदार होता है और उसमें हल्की हल्की अच्छी सी खुशबू आती है। बहुत ही अच्छा लगता है देखने में, मिनी रोज़ की तरह लगता है। और देखिए मैं आपको रूट दिखा रही हूँ, इसकी रूट काफ़ी डेवलप हैं और ये काफ़ी हेल्दी कंडीशन में प्लांट था। इसमें लीव्स कम है और कलियाँ आई हुई हैं फ्रेंड्स। और इसकी लेकिन कली अभी भी एक भी खिली नहीं है और आगे पता नहीं इसका क्या होगा, कैसी ग्रोथ होगी। और ये मैं एक कोई प्रॉपर मतलब जो नाम में रहती प्रॉपर नर्सरी से नहीं लिए ये प्लांट मैंने, जो मार्केट में रोड साइड नर्सरी लगती है उन्हीं से मैं अक्सर करके प्लांट वहीं से लेके आती हूँ क्योंकि वहाँ पर अच्छे प्लांट हमें सस्ते में मिल जाते हैं। ये भी मुझे 50 रुपीज़ में मिल गया था। और ये रोज़ प्लांट है फ्रेंड्स, ये वाइट कलर का रोज़ प्लांट है और ऊपर की उसकी बॉर्डर में जो वाइट रोज़ है उसमें हल्का हल्का रेड कलर की लाइनिंग है। और ये मतलब है रोज़ का प्लांट। और ये भी हमने लाया हुआ है और इसमें भी देखिए ग्रोथ आ गई हुई है और इसमें न्यू न्यू शूट्स निकल आई हुई हैं। मतलब जब हम लोग लिए थे तो इसमें फ्लावर था, मैंने उसको कट कर दिया था और उसको हमने थैले में लाए थे गाड़ी में करके। तो काफ़ी हमारा प्लांट मतलब दिक्कत में आ गया था, हिल गया था। फिर उसको मैंने इसमें टाइट से दबा दिया मिट्टी में। अब इसमें रू शूट्स आ गई हुई हैं। मुझे तो लगा था कि मेरा ये रोज़ का प्लांट ख़राब हो जाएगा बट ये अभी देख के मुझे लग रहा है कि हाँ मतलब चल गया है, अच्छा है।
तो रोज़ का प्लांट भी आप इस टाइम पे ला के लगा सकते हैं फ्रेंड। वैसे भी विंटर में काफ़ी अच्छी फ्लावरिंग करता है, तो जुलाई के मंथ में इस टाइम पे आप ये रोज़ का प्लांट ला के अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं, ताकि आने वाली ठंडियों में ये हमें भर भर के फ्लावरिंग दे। और अभी से इसकी फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाती है। मेरे कुछ रोज़ के प्लांट में फ्लावरिंग स्टार्ट हो गई है फ्रेंड्स। और जो नेक्स्ट प्लांट है हमारा, ये मोरपंखी का प्लांट है, जिसको विद्या का पेड़ भी कहते हैं। और ये फ्रेंड्स मैंने 2 लिए थे, ये हमें 25 रुपीज़ में मिल गए थे नर्सरी, मतलब वहीं पे। और वास्तु के हिसाब से इसको लगाना शुभ माना जाता है, और कहते हैं कि मेन गेट के दोनों तरफ इसको लगाना चाहिए, 2 प्लांट इसके लगाने चाहिए, तो ही शुभ होता है, अच्छा होता है। मतलब एक है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कहते हैं दो दो पेयर में लगाने, मतलब 2 में लगाने से ज़्यादा अच्छा होता है, तो इसलिए मैंने इसको फिर 2 लिया था। मेरे कुछ प्लांट ख़राब हो चुके हैं, तो इसलिए मैंने लिया है। और इसमें भी काफ़ी अच्छे छोटे छोटे चने टाइप के, बटन टाइप के प्लांट होते हैं। और ये है मेरा बॉल्विंग जू और वो टर्टल वाइन। ये मैंने ख़रीदा नहीं था, वहीं पे मैं प्लांट चेक कर रही थी, देख रही थी, तो उसमें से मैंने धीरे से इनकी कटिंग निकाल ली थी, तो उनको मैंने लगा दिया है, तो वो ये भी ग्रो हो गए हैं। और आप अगर नर्सरी से ला सकते हैं तो नर्सरी से ला के इनको लगाइए, या फिर और या फिर आप इनकी कटिंग को लगा सकते हैं, जैसे मैं लगाया है फ्रेंड्स। और ये मैं काफ़ी दिन से बहुत ढूंढ रही थी इसको, मैंने साल भर पहले ही नर्सरी में देखा था। बट कुछ प्लांट ऐसे होते हैं कि जिनको ले लेते हैं और ये छोटे प्लांट रह जाते हैं, क्योंकि कभी कभी नहीं ले पाते हैं हम, कुछ प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। तो ये मैं काफ़ी टाइम से ढूंढ रही थी, और मुझे उस दिन नर्सरी पे ये दिख गया था। बट जो मेन प्लांट थे, महंगे प्लांट थे, पहले मुझे उनको लेना था। अगर इसमें ही बजट गड़बड़ हो जाता तो फिर मुझे ये प्लांट्स नहीं मिलते, तो इसलिए मैंने, और वैसे भी ये कटिंग से ग्रो हो जाते हैं, तो मैंने इनकी कटिंग निकाल ली थी और मैंने इनको लगा दी है, तो ये ग्रो हो गए हैं। और ये फ्रेंड्स एक इनका मतलब तरीका है कटिंग को लगाने का, ये जैसे हम और कटिंग लगाते हैं वैसे इनकी कटिंग नहीं लगती है, ये दूसरी तरह से लगते हैं। तो आप भी ये लगा सकते हैं वॉल्विंग जिंग और टर्टल वाइन का प्लांट। काफ़ी सुंदर लगता है, इंडोर प्लांट है ये, धूप में नहीं रखा जाता है इसको, इंडोर में लगते हैं। और ये सारे प्लांट्स मैं लेके आई थी और काफ़ी हेल्दी कंडीशन में थे। और फ्रेंड्स, इन प्लांट्स को आप कटिंग से भी ग्रो कर सकते हैं। जो हमारा सिंगल चांदनी का प्लांट है, ये भी कटिंग से आसानी से ग्रो हो जाता है। अगर आपकी इस टाइम पे बरसात के टाइम में अगर आप इसको नर्सरी से लाना चाहते हैं तो नर्सरी से तो ला ही सकते हैं, अगर कटिंग कहीं से मिल जाए तो आप इसको कटिंग से भी इस टाइम पे ग्रो कर सकते हैं। चाहे जो भी हो, सिंपल ग्रीन लीव्स का प्लांट हो या फिर वेरीगेटेड प्लांट सिंगल चांदनी का हो, वो आप ला के लगा सकते हैं नर्सरी से या फिर कटिंग से। और जो डबल पेटल चांदनी है उसकी भी कटिंग आप लगा सकते हैं, और प्लांट ला के नर्सरी से लगा सकते हैं। और ये गुआवा का जो प्लांट है, अमरूद का प्लांट है, ये फ्रेंड्स मैंने सुना तो है कटिंग से ग्रो हो जाता है, बट मैंने कटिंग से तो ग्रो नहीं किया। हाँ, सीड से मैंने ग्रो किया था, बट वो ख़राब हो गया, तो इसलिए मैंने इसको अभी ख़रीदा हुआ है। क्योंकि गुआवा मैंने पहले भी बताया, मेरे घर में ज़्यादा कोई खाता नहीं, तो इसलिए ज़्यादा आता नहीं है। और तो इसको मैंने लिया हुआ है, आप इसको सीड से ग्रो कर सकते हैं, ये बहुत आसानी से ग्रो हो जाता है। और जो गुलाब का रोज़ का प्लांट है, ये भी हमारा कटिंग से आसानी से लग जाता है। आप चाहें तो इसकी कटिंग कहीं से भी मिल जाए तो ला के लगा सकते हैं, या फिर नर्सरी से इस टाइम से आप बाय कर सकते हैं। इसमें कलर ऑफ वैरायटी बहुत सारी आती हैं। और ये विद्या का प्लांट है। और ये भी कहते हैं फ्रेंड्स, मैंने कहा मतलब बहुत सारे मतलब गार्डनर बताते हैं, सबको बताता है कि कटिंग से ग्रो हो जाता है। मैंने कोशिश की है, शायद मेरे से नहीं लगता है, उन लोगों से लग जाता है, लेकिन मेरी कटिंग चली नहीं है फ्रेंड्स। थोड़े थोड़े दिन तो सही रिज़ल्ट निकलता है, बट कुछ दिन बाद इसकी जो ब्रांच है वो गलने लगती है। तो मैंने तो कटिंग से ग्रो किया, मेरा नहीं हुआ। आप चाहें, अगर आपकी कटिंग लग जाए तो मे बी आप इसको कटिंग से भी ग्रो कर सकते हैं, बट मैंने इसको ख़रीद के लाया और मैंने बहुत कोशिश की थी, जो मेरा पुराना प्लांट था, कि वो मेरा मतलब कटिंग से ग्रो हो जाए या बच जाए, लेकिन नहीं बच पाया था। तो फिर बाद में आखिर मुझे इसे बाय ही करना पड़ा। तो मैं ये जो 2 जोड़े पेयर में लेके आई थी, मैं ये नहीं बोलूँगी कि हाँ ये कटिंग से ग्रो हो जाएगा, मुझसे नहीं हुआ। और इसीलिए मैं कह रही हूँ कि आप इसको ख़रीद के ले आइए, क्योंकि मुझसे
मेरे से इसकी कटिंग नहीं ग्रो हुई थी। आगे और ट्राई करते रहेंगे, शायद ग्रो हो जाए, बट फ़िलहाल तो अभी ये मुझसे ग्रो नहीं हुई, तो इसको आप ख़रीद के ही नर्सरी से ला के अपने घर में लगा सकते हैं। हाँ, रोज़ की कटिंग आसानी से घर में ग्रो हो जाती है। आप इसको मिट्टी में ग्रो कर सकते हैं या प्योर बालू में ग्रो कर सकते हैं, या आलू में शहद लगा के इसको ग्रो कीजिए, ग्रो हो जाएगी। या तो आप वाटर में भी इसको ग्रो कर सकते हैं। और इसको फ्रेंड्स, जैसे हमारा ये जो वॉल्विंग जीव है, ये जैसे हमारा मनी प्लांट ग्रो होता है कटिंग करके, तो हम लोग कटिंग उसकी ज़मीन में लगाते हैं, जो ब्रांच होती है, बट इसकी ब्रांच को हमें ज़मीन में नहीं लगाना है, इसको ऐसे ही लिटा के हमें रख देना है। वो अपने आप गांठों से जड़ छोड़ देगा और ये ग्रो हो जाएगा। और सेम चीज़ टर्टल वाइन के भी साथ है। आप देखिए किस तरह से सोया हुआ पड़ा हुआ है, ये ऐसे ही ग्रो होते हैं फ्रेंड्स। इनको मतलब सीधे स्ट्रेट में हमें नहीं लगाना है, इनको लेटा के ही ऐसे हमें ज़मीन में ऊपर से हल्की हल्की मिट्टी डाल देनी है। ये ऑटोमेटिकली गांठों से अपनी जड़ छोड़ देते हैं, ग्रो हो जाते हैं। देखिए अब इसमें मैं आपको रूट दिखा रही हूँ। तो और अगर आप कटिंग से ग्रो करना चाहें तो बेस्ट है, नहीं तो आप इसे नर्सरी से भी ला के लगा सकते हैं। ये 20 से 30-40 रुपए में आसानी से मिल जाते हैं नर्सरी में। और मैंने तो इनकी कटिंग ले ली थी ख़रीदने के लिए। फिर मैंने कहा कि अगर ख़रीदेंगे तो ये जो मेरे परमानेंट प्लांट है ये नहीं मिल पाएंगे। परमानेंट ये भी प्लांट है, वॉल्विंग जीव और वनट्री जीव, ये भी कटिंग से बहुत सारे आप बना सकते हैं इन प्लांटों के, इस प्लांट को भी। और ये सारे के सारे प्लांट फ्रेंड्स बहुत ही हार्डी प्लांट है और परमानेंट प्लांट है और हर मौसम में चलने वाले प्लांट हैं। एक बार अगर आप इनको अपने गार्डन में ऐड कर लेते हैं तो आपको बार बार प्लांट खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और इस टाइम पे बरसात का मौसम है, तो जल्दी से आप इन सारे प्लांट्स को ख़रीद के अपने गार्डन में लगा लीजिए। इस टाइम पे प्लांट्स की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है, जल्दी से ग्रो हो जाते हैं और प्लांट आसानी से लग जाते हैं। और ये जो प्लांट्स हैं फ्लावरिंग प्लांट्स, वो भर भर के फ्लावर करने वाले प्लांट्स हैं और ये आपके गार्डन से कभी भी कहीं नहीं जाने वाले प्लांट्स हैं। फ्रेंड्स, ये सारे ही प्लांट्स परमानेंट प्लांट्स हैं। आप इनको अपने गार्डन में ज़रूर से ला के लगाएँ। अगर नहीं है तो उसकी कटिंग ज़रूर से ज़रूर ग्रो करें। इस टाइम पे आप अपने गार्डन में ही इन प्लांटों को ज़रूर लेके आएँ। और ये अच्छे से फ्लावरिंग करने वाले प्लांट हैं और ये सालों साल आपके गार्डन में रहने वाले प्लांट हैं। इनको ये नहीं कि 1-2 साल में हमें बदलना पड़ेगा। और ये कटिंग से आसानी से ग्रो हो जाते हैं। अगर आपके पास ये प्लांट नहीं है तो आप नर्सरी से ला के लगा लीजिए, और अगर हैं तो इनकी कटिंग को ग्रो कर लीजिए, काफ़ी सारे प्लांट बना लीजिए, बहुत ही सुंदर लगता है। ये था मेरा वीडियो फ्रेंड्स, पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय फ्रेंड्स, हैप्पी गार्डनिंग।